नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं गांधी कॉलोनी ITI चौक के बिल्कुल पास। साथियों, आपको मैं दिखा देना चाहता हूं फ्लाई टू हाई इमिग्रेशन सर्विस। इसके अंदर साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कनाडा के स्पेशलिस्ट यहां पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के स्पेशलिस्ट यहां पर आए हुए हैं और इसके साथ साथ यहां पर स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है। तो आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। मैं कर्नल बेदी। हम GWICS और फ्लाई टू हाई सिरसा की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, LMIA, एक्सप्रेस एंट्री तथा और किसी भी प्रकार का जो वीज़ा होता है कनाडा बेस्ड, वो हम उसको जारी करते हैं। और यही नहीं, जो बच्चे जो स्टडी वीज़ा के ऊपर वहाँ पे कनाडा में पहुँचते हैं उनका पूरी दिल के साथ उनका स्वागत करते हैं वहाँ पे और उनकी आगे देखरेख के लिए हम जिम्मेवार रहते हैं। यही हमारी चेष्टा रहती है कि कोई भी चाहे इमिग्रेंट है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, वहाँ जाकर के उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए और अपने दम पे और अच्छे तरीके से जल्दी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेकर के या कैनेडियन सिटीजनशिप लेकर के कनाडा के अंदर स्थायी रूप से अपना सेटल हो जाए। नहीं, आप कनाडा में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऑथराइज हैं, तो इसमें क्या क्या आपकी शक्तियाँ बढ़ जाती है? ओके, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं RCIC हूँ, जो कि रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट होता है और ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है, यानी कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऑथराइज्ड है। मेरा अगर आप सर्च करेंगे IRCC की वेबसाइट के ऊपर भी तो आपको अप्रूव्ड और एक्टिव स्टेटस मिलेगा। हमारा बेसिकली एम होता है कि हम फ्रॉडस्टर्स को या जो धोखाधड़ी के साथ लोगों को इमिग्रेट करते हैं या स्टडी वीज़ा करते हैं, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप उनसे बचें। उसमें आपका माली भी नुकसान होता है और साथ में आपका जो है गलत वीज़ा या गलत स्टेटस के ऊपर आप वहाँ से वापस ना आएँ और यही हमारा बेसिकली मकसद होता है। नहीं, जैसे आपकी शक्तियाँ में क्या क्या होता है, अभी बच्चों को क्या उनका फ़ायदा होने वाला है आपकी शक्तियों के माध्यम से? ओके, RCIC के साथ शक्ति सबसे पहले ये है कि हम कनाडा के अंदर सभी इंस्टीट्यूट्स जो हमारे हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि STS प्रोग्राम के अंदर आते हैं, उनके तहत हम उनके एडमिशन करवा सकते हैं। चाहे वो कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी स्ट्रीम लेनी हो उन्होंने, चाहे साइंस स्ट्रीम है, चाहे मेडिकल स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल है, IT है या AI है, उन सब की हम उनको वहाँ पर तसल्ली बख्श उनकी एडमिशन करवाते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद जब उनका स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर उनको 3 साल का वर्क परमिट दिलवा करके, पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट जिसको कहते हैं, वर्क परमिट के ऊपर उनको काम ढूंढने के अंदर भी मदद करते हैं। और उसके बाद हम उनकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी हम परस्यू करते हैं, जब तक कि उनकी कैनेडियन सिटीजनशिप नहीं हो जाती, या अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाना है या अपने स्पाउस या अपनी फैमिली को बुलाना है, उसमें भी हम पूरी मदद करते हैं। तो इसका मतलब भी आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा है जी भैया। आपको अगर वो चुनेंगे तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, फ़ायदा हमारा जो हमारी चेष्टा रहती है वो ये रहती है कि बच्चे को या किसी भी कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को किसी भी तरीके से कोई गलत सलाह ना मिले, और जो गलत सलाह देते हैं इन द लॉन्ग रन उनको, या अगर हम दूर की सोचें तो कोई नुकसान ना हो उनको, हम उस तरह से चलते हैं। हमारा कई बार देखने में आ रहा है ये जो इमिग्रेशन कई सेंटर बने हुए हैं जिसमें ऑथराइज्ड कई नहीं होते, तो वो बच्चों को भेज देते हैं। बच्चों को काफ़ी मुसीबतों को और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बच्चे जाते हैं, लेकिन आप वहाँ जाकर बच्चों को क्या असूलियत देने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे ही पास आएँ, आप पूरी तसल्ली करें। अगर आपने किसी और से भी अपना केस लगवाना है तो पहले पूरी तसल्ली करें कि क्या वो रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं या नहीं। अगर हैं तो वही ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स जो हैं आपका सही तरीके से जो आपको परामर्श देंगे या जो भी आपको सूझबूझ देंगे या गाइडेंस करेंगे, वही कर सकते हैं। मैं खुद RCIC हूँ और मैं ये चाहूँगा कि मेरे कोई भी क्लाइंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कैनेडियन गवर्नमेंट, मैं वहाँ का परमानेंट जो है कैनेडियन सिटीजन हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि किसी एक केस की वजह से या किसी क्लाइंट की वजह से मेरी अपना लाइसेंसिंग जो है वो खतरे में पड़े, या मुझे वहाँ पे कोई अपनी मेरी कंपनी को या मुझे या मेरे परिवार को कोई ऐसी गलत चीज़ का सामना करना पड़े।
तो हम रेगुलेटेड हैं, और रेगुलेटेड होने का मतलब ये है कि हमारी जो खुद की कार्रवाई है वो भी उसके ऊपर गवर्नमेंट की निगाह रहती है। तो हम कभी भी किसी भी किसी भी किस्म का कोई भी गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकते हैं। एक वर्क परमिट के बारे में भी बता दीजिए, जो वर्क वीज़ा होता है उसके बारे में। देखिए, वर्क वीज़ा का ऐसा है, अलग अलग किस्म के वर्क वीज़ा होते हैं। कुछ होते हैं LMIA बेस्ड, कुछ होते हैं जिनको LMIA एक्सेप्शन मिली होती है। तो LMIA बेस्ड जो है वो, जिसको हम आमतौर पे इंडिया के अंदर जॉब ऑफ़र भी बोल देते हैं। जॉब ऑफ़र जो होती है वो एक एम्प्लॉय को हायर करने के लिए LMIA लेता है, लेकिन LMIA देने के लिए जो एजेंसी है वो है ESTC, और जो उसके ऊपर वर्क परमिट देता है वो है IRCC। तो दोनों अलग अलग एजेंसीज़ हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि LMIA पहले से निकलवा करके, जो एम्प्लॉयर हैं वो फॉरेन वर्कर को हायर करने की लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर अगर आप कनाडा में हो और वहाँ पे अगर आप LMIA लेते हो या ऑर्गेनाइज करते हो, तो उसमें फ़ायदा ये होता है क्योंकि पॉलिसी हर वक्त चेंज होती रहती है। जो आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने के बाद वो पॉलिसी ना हो, या कोई नई पॉलिसी आ जाए जो इससे भी बेहतर हो। तो पॉलिसी टू पॉलिसी जब हम चेंजेस देखते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई इंसान या कोई शख्स वहाँ पे कनाडा के अंदर है, चाहे विजिटर वीज़ा पे है या वर्क परमिट पे ऑलरेडी है, या किसी और वजह से वहाँ गया है, तो वहाँ पे LMIA जनरेट करवा के और वहाँ पे अपने विजिटर वीज़ा को कन्वर्ट, जो हम बोलते हैं कि उसने कन्वर्ट करवा लिया, वो कन्वर्ट नहीं होता है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, दूसरी एप्लीकेशन होती है जो कि वर्क परमिट के लिए है, जो कि LMIA बेस्ड होती है। कुछ कुछ वर्क परमिट ऐसे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ से कोई स्टूडेंट गया है और उसने अपने स्पाउस को बुलवाना है, तो स्पाउस जो है वो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, प्लस उनको ओपन वर्क परमिट के ऊपर भी बुला सकते हैं। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप जो होती है वो PR मिलने के बाद होती है। ओपन वर्क परमिट जो है वो शादी के बाद, अगर स्टूडेंट पहले से शादीशुदा है तो वहाँ से अपने खाविंद को या अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हैं ओपन वर्क परमिट के लिए। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रुपिंदर पाल सिंह है और मैं यहाँ फ्लाई टू हाई इमिग्रेशन सिरसा में मैं डायरेक्टर हूँ। और हम लोग पिछले 1 साल से इमिग्रेशन के अंदर डील कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हमने अपना IELTS इंस्टीट्यूट भी शुरू की है, और इसमें हम लोग जो बच्चे जाके वहाँ पढ़ना चाहते हैं और जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जो वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी पे, तो उनके लिए IELTS क्लासेस यहाँ पे हमने एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए भी शुरू किया है सर। और ये जो हमारे, जिनसे अभी आपने बात की है, ये मेरे सीनियर हैं और मेरे चाचू भी हैं, और ये पिछले 13 साल से कनाडा में RCIC हैं, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, जैसे इन्होंने बताया। तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं हम लोग, और जो भी बच्चा हमसे फाइलिंग करेगा और कुछ करेगा, ऑलरेडी हमारे बहुत क्लाइंट हैं सिरसा में जो ऑलरेडी कनाडा में भी जा चुके हैं, और उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेंगे, और अभी तक भी अच्छा काम करते आए हैं सर। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए अब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिरसा के ITI चौक गांधी कॉलोनी में आप आइए और यहाँ पर ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से जो ऑथराइज है उनसे संपर्क कीजिए, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।